धुआंधार प्रचार जारी है और अब सेकंड फेज की वोटिंग होनी है बंगाल में। पहले फेज के लिए बीजेपी का दावा है कि उसने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, लेकिन अब सेकंड फेज जो है वो भी बहुत क्रुशियल है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। पहली बार उनका इंटरव्यू कर रहे हैं हम, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी। पहले तो दिखा दें कि रोड शो जो वो हुगली में कर रहे हैं उसमें देखिए किस तरह से सिर्फ बीजेपी के लगातार झंडे दिखाई दे रहे हैं। लोग अपने कैमरों में उनको कैद करना चाह रहे हैं। जगह जगह लोगों का तांता लगा हुआ है, आगे भी काफी भीड़ है और महिलाएं काफी दिखाई दे रही हैं। तो ये तो वो नजारा है। अब चलिए जरा नितिन नवीन जी से बातचीत करते हैं। नितिन जी, बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका दावा है पहले फेज में किया, लेकिन दूसरा फेज बीजेपी के लिए काफी क्रूशल है। क्या रणनीति है दूसरे फेज की? मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की लहर है, और ये कहीं न कहीं स्पष्ट संकेत है कि पहले फेज में जिस प्रकार से जनता ने खुद चुनाव लड़ते हुए सड़कों पे उतरकर 92% से अधिक वोटिंग किया है, ये दिखाता है कि ये परिवर्तन के लिए वोटिंग है। ये पूरी तरह से उस बदलाव के लिए है जो टीएमसी की अराजकता और भ्रष्ट सरकार ने यहाँ पर त्रस्त किया हुआ था। मैं मानता हूँ पश्चिम बंगाल के लोगों ने टीएमसी के विसर्जन करने की पूरी तैयारी कर ली और फर्स्ट फेज में ही उन्होंने जिस प्रकार से मतदान किया है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार 4 मई को भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और पूरे पश्चिम बंगाल में भगवा लहराएगा। पिछली बार 142 जो सेकंड फेज की सीटें हैं उसमें से बीजेपी 18 लेकर आई थी। इस बार आपको क्या लगता है कैसे अच्छा प्रदर्शन हो? मैं मानता हूं इस बार समाज का हर वर्ग और भद्र लोग भी इस बार भाजपा के साथ है, क्योंकि वो भय से निकलकर भरोसे के साथ जा रहा है। नितिन जी, ममता बनर्जी अब काफी अग्रेसिव हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि अब वो दिल्ली पर कब्जा करेंगी। वो कह रही है कि आपने यहाँ झालमुड़ी खाई प्रधानमंत्री, मैं दिल्ली में भेलपुड़ी खिलाऊंगी। न राम मिली न माया, बंगाल तो जाएगा ही, दिल्ली कभी पहुंच नहीं पाएंगी ममता दीदी। उनके साथ तो इतने सहयोगी भी हैं। ये सारे हताशा और निराशा वाले लोग हैं। अब कौरव की कितनी बड़ी भी सेना हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? कौन सा वो एक मुद्दा है जो बीजेपी इतनी आश्वस्त है? माँ, माटी और मानुष को अपमानित करने वाले यहाँ पर बंगाल की धरती पर महिलाओं को जिस प्रकार से असुरक्षा अपमानित करने का काम किया है, कहीं न कहीं माँ बहनें अब पूरी तरह से प्रतिकार के मूड में हैं। और आज सड़कों से लेकर मतदान के केंद्र तक माँ बहनें जिस प्रकार से बाहर निकल के आई है, वो स्पष्ट संकेत दे रही है कि इस बार भाजपा का कमल खिलेगा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और पश्चिम बंगाल की जनता ने यह चुनाव लड़ा है और भाजपा कार्यकर्ताओं ने अगुवाई की है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल भी खिलेगा और कार्यकर्ताओं का जो संघर्ष बलिदान रहा है, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने उसके बलिदान और परिश्रम को इनाम देने का तय कर लिया है। श्रेय किसको जाएगा, आपके नेतृत्व को या कार्यकर्ताओं को? तो मानते हो हमारे नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने संघर्ष किया है, ये पूरा श्रेय उनको जाएगा। अब एक सवाल बार बार लोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी ने अभी तक कोई चेहरा दिया नहीं है। लोग के ध्यान में एक ही चेहरा है कि देश के प्रधानमंत्री के भरोसे के साथ जाना है। ये दिखे न वो दिखे, इस बार सब लोग मोदी जी के साथ है। क्या कोई मुख्यमंत्री महिला हो सकती है? वो तो समय और परिस्थितियां निर्णय करेंगी, लेकिन इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल से बनेगा। बंगाल में चुनाव हो रहा है, लेकिन खेला तो आपने दिल्ली में कर दिया। मतलब सारी खबरें दिल्ली में हो रही है आम आदमी पार्टी के साथ। देखिए, जिसका नेतृत्व करता ही अक्षम और भ्रष्ट हो जाए, उसके साथ कौन लोग कितना देर रह पाएगा? केजरीवाल जी का फर्जीवाड़ा कितना दिन चलेगा? और फर्जीवाड़े वाले लोग लंबे समय तक राजनीति में नहीं रह पाते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन नवीन जी, जो कि डीडी न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। अब उन्होंने कहा है कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो तय होगा, लेकिन ये जरूर तय है कि सरकार बीजेपी की बनने वाली है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ रीमा पराशर, पश्चिम बंगाल, हुगली से।